यह कहानी एक बूढ़े सारस के बारे में है जिसे खाने के लिए मछलियाँ पकड़ना मुश्किल लगता है। वह तालाब में मछलियों को खाने की योजना बनाता है। वह तालाब में मछलियों, केकड़ों और मेंढकों को बताता है कि मनुष्य तालाब को सुखाकर उसमें फसल उगाने की योजना बना रहे हैं और यहाँ उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। वह उन्हें बताता है कि वहाँ एक बड़ा तालाब है जहाँ वह रहने की योजना बना रहा है। मछलियाँ, मेढक और केकड़े सारस से उन्हें बड़े तालाब में ले जाने के लिए कहते हैं। वह एक बार में उनमें से कुछ को ले जाने के लिए सहमत हो जाता है। इसलिए जब भी उसे भूख लगती वह कुछ मछलियाँ लेता और उन्हें खा जाता है। तालाब में रहने वाला एक केकड़ा सारस से उसे बड़े तालाब में ले जाने के लिए कहता है। रास्ते में उसे सारस की योजना का पता चलता है और वह उसका गला घोंटकर उसे मार देता है। सीखने योग्य बात यह है, जब खतरा हो तो घबराए नहीं, होश में रहे और तुरंत कार्रवाई करे। संगीतमय गधा। एक धोबी का गधा है जो दिन में धोबी का बैग ढोता है और रात में उसे पास के खेत में चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन खेत में चरने के बजाय गधा पास के खेत में घुस जाता है और सब्जियां खाता है। जल्द ही उसकी दोस्ती एक सियार से हो जाती है जो किसानों की मुर्गी चरने के लिए वहां आता है। एक पूर्णिमा के दिन गधे ने गाना गाने का फैसला किया। सियार ने उसे चेतावनी दी कि इससे किसान जाग सकते हैं। वह सियार की सलाह पर ध्यान नहीं देता और सियार के छिपने के दौरान गाना शुरू कर देता है। गधे की रेंक सुनकर किसान उसे पीटते हैं, उसके गले में एक ओखली बांधते हैं और उसका पीछा करते हैं। सीखने लायक बात। हर काम के लिए एक समय और जगह होती है। अगर कोई काम गलत जगह और समय पर किया जाए तो उसके बुरे परिणाम हो सकते हैं। वह गुफा जो बोलती थी। खरा नखरा नामक शेर भूखा था और एक भी जानवर का शिकार नहीं कर सकता था। वह एक गुफा देखता है और उसमें घुस जाता है, यह सोचकर कि वह उस जानवर का शिकार करेगा जो गुफा में रहता है। गुफा में एक सियार रहता है। जब सियार घर लौटता है तो वह शेर के पैरों के निशान देखता है और यह पुष्टि करने की योजना बनाता है कि क्या शेर उसकी गुफा के अंदर छिपा है। वह गुफा से पूछता है कि क्या उसके लिए अंदर जाना सुरक्षित है। यह मानते हुए कि गुफा हमेशा सियार को जवाब देती है, शेर गुफा की ओर से जवाब देने का फैसला करता है। इससे सियार को वह पुष्टि मिल जाती है जिसकी उसे जरूरत थी और वह तुरंत उस जगह से भाग जाता है। सीखने योग्य बात। आपकी चतुराई और सूझबूझ आपको खतरनाक स्थितियों से बचा सकती है। एक बार की बात है, किसी गांव के मंदिर में देव शर्मा नाम का एक प्रतिष्ठित साधु रहता था। गांव में सभी लोग उनका सम्मान करते थे। उसे अपने भक्तों से दान में तरह तरह के वस्त्र, उपहार, खाद्य सामग्री और पैसे मिलते थे। उन वस्त्रों को बेचकर साधु ने काफी धन जमा कर लिया था। साधु कभी किसी पर विश्वास नहीं करता था और हमेशा अपने धन की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता था। वह अपने धन को एक पोटली में रखता था और उसे हमेशा अपने साथ लेकर ही चलता था। उसी गांव में एक ठग रहता था। बहुत दिनों से उसकी नजर साधु के धन पर थी। ठग हमेशा साधु का पीछा किया करता था, लेकिन साधु उस गठरी को कभी अपने से अलग नहीं होने देता। आखिरकार उस ठग ने एक छात्र का वेश धारण किया और उस साधु के पास गया। उसने साधु से मिन्नत की कि वह उसे अपना शिष्य बना ले, क्योंकि वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। साधु तैयार हो गया और इस तरह से वह ठग साधु के साथ ही मंदिर में रहने लगा। ठग मंदिर की साफ सफाई से लेकर अन्य सभी कार्य भी करता था और ठग ने साधु की खूब सेवा की और जल्दी ही उसका विश्वास पात्र बन गया। एक दिन साधु को पास के गांव में एक अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया गया। साधु ने वह आमंत्रण स्वीकार किया और निश्चित दिन साधु अपने शिष्य के साथ अनुष्ठान में भाग लेने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड्डी और साधु ने स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। उसने पैसों की गठरी को एक कंबल के भीतर रखा और उसे नदी के किनारे रख दिया। उसने ठग से सामान की रखवाली करने को कहा और खुद नहाने चला गया। ठग को तो कब से इसी पल का इंतजार था,
जैसे ही साधु नदी में डुबकी लगाने गया, वह रुपयों की गठरी लेकर चंपत हो गया। शिक्षा: किसी अजनबी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर ही उस पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। मूर्ख ब्राह्मण और बदमाश मित्र। शर्मा एक ब्राह्मण है जो अग्नि देवता की पूजा करता है। वह एक बलि अनुष्ठान करना चाहता है, जिसके लिए वह अपने एक भक्त से एक बकरा मांगता है। अपने कंधों पर बकरी लेकर वह घर की ओर जा रहा है। तभी 3 बदमाश उसे धोखा देकर उसकी बकरी को छोड़ देने का फैसला करते हैं, ताकि वे उस पर दावत कर सकें। प्रत्येक बदमाश बारी बारी से ब्राह्मण को यह विश्वास दिलाता है कि वह जिस बकरी को ले जा रहा है, वह वास्तव में एक कुत्ता, एक मरा हुआ बछड़ा और एक गड्ढा है। ब्राह्मण उनकी सारी झूठी बातों पर विश्वास कर लेता है और उसे लगता है कि बकरी एक भूत है जो अपना रूप बदल सकता है। भयभीत होकर वह बकरी को छोड़कर घर भाग जाता है। सीखने योग्य बात मूर्ख के लिए बार बार दोहराया गया झूठ सच बन जाता है। पंचतंत्र की ये कहानी एक बंदर और मगरमच्छ के बारे में है। बंदर नदी के किनारे जामुन के पेड़ पर रहता है और जब भी मगरमच्छ उससे मिलने आता है तो वह उसे एक जामुन खाने के लिए देता है। समय के साथ वह अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन मगरमच्छ की पत्नी बंदर का दिल खाना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि यह जामुन से ज़्यादा मीठा होगा। एक दिन मगरमच्छ उसे अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित करता है। बंदर भी सहमत हो जाता है और नदी पार करने के लिए मगरमच्छ की पीठ पर बैठ जाता है। इसलिए जब मगरमच्छ बंदर को अपने घर ले जाने की और उसका दिल खाने की अपनी योजना के बारे में बताता है, तो बंदर उसे बताता है कि ओह, मैं तो अपना दिल पेड़ पर छोड़ दिया है और उसे वापस लेने की ज़रूरत है। यह कहानी इस बारे में है कि कैसे बंदर की सूझबूझ उसकी जान बचाती है। सीखने का मूल्य यह है, जब किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़े तो अपने डर के आगे झुकने के बजाय तुरंत सोचे और अपना समस्याओं का समाधान ढूंढे। एक बार एक कौवा था। एक दिन वह बहुत प्यासा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा। उसने एक जगह देखा, इसमें पानी थोड़ा था। उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी। कौवा बहुत चतुर था। उसने एक योजना सोची। वह पत्थरों के कुछ टुकड़े लाया, उसने उन्हें जग में डाले। पानी ऊपर आ गया। उसने पानी पिया। वह बहुत खुश हुआ। वह उड़ गया। शिक्षा: बुद्धिमानी का फल मिलता है। यह कहानी 3 मछलियों के बारे में है, जो मछुआरों को अगले दिन अपने तालाब में मछली पकड़ने की योजना पर चर्चा करते हुए सुनने के बाद अपने घरों में रहने या छोड़ने के बारे में अलग-अलग राय रखती है। 2 मछलियों का मानना है कि उन्हें अपने घरों को छोड़कर कहीं और बस जाना चाहिए, जबकि तीसरी मछली का तर्क है कि तालाब उनका घर है और उन्हें वहीं रहना चाहिए और जो उनके लिए भविष्य में आने वाला है उसका सामना करना चाहिए। 2 मछलियों के परिवार और उनके अनुयायी अपने घर छोड़ देते हैं और जो रुक जाते हैं उन्हें पकड़कर मार दिया जाता है। सीखने योग्य बात यह है, खतरे का सामना करते समय बुद्धिमानी से और तुरंत कार्य करें। गधा और धोबी। एक निर्धन धोबी था। उसके पास एक गधा था। गधा काफी कमजोर था क्योंकि उसे बहुत कम खाने पीने को मिल पाता था। एक दिन धोबी को एक मरा हुआ बाघ मिला। उसने सोचा, मैं गधे के ऊपर इस बाघ की खाल डाल दूंगा और उसे पड़ोसियों के खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया करूंगा। किसान समझेंगे कि वह सचमुच का बाघ है और उससे डरकर दूर रहेंगे और गधा आराम से खेत चर लिया करेगा। धोबी ने तुरंत अपनी योजना पर अमल कर डाला। उसकी योजना काम कर गई। एक रात गधा खेत में चर रहा था कि उसे किसी गद्दी की रेंकने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर वह इतने जोश में आ गया कि वह भी जोर जोर से रैंकने लगा। गधे की आवाज सुनकर किसानों को उसकी असलियत का पता लग गया और उन्होंने गधे की खूब पिटाई की। इसीलिए कहा गया है कि अपनी सच्चाई नहीं छिपानी चाहिए। कौवे और कोबरा। बरगद के पेड़ पर 2 कौवे रहते हैं, पति और पत्नी। जब भी पत्नी अपने अंडे सेती है तो पेड़ के बिल में रहने वाला एक कोबरा उन्हें खा जाता है। कौवा समस्या से छुटकारा पाने के लिए सियार से सलाह मांगता है। सियार कौवे को सलाह देता है कि वह किसी अमीर घर से कोई कीमती चीज चुराकर उस पेड़ के खोखले में डाल दे।
जहां कोबरा रहता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि नौकर उन्हें चोरी करते हुए देखें और मूल्यवान वस्तु को वापस पाने के लिए पहरेदार उनका पीछा करें। कौवे वही करते हैं जो सियार ने उन्हें बताया था। उनका पीछा करने वाले पहरेदार गहना वापस पाने के लिए कोबरा को मार देते हैं। सीखने योग्य बात है, बुद्धि और चतुराई से सबसे शक्तिशाली शत्रुओं को भी पराजित किया जा सकता है।